शिमला की पहाड़ियों पर शाम ढल रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि मानो पहाड़ कोई राज छुपा रहे हों। यहीं से एक अनकही प्रेम कहानी की शुरुआत होने वाली थी। आरव, एक शांत और गंभीर फोटोग्राफर, अपने कैमरे के साथ अकेले चलता जा रहा था, किसी तस्वीर की तलाश में, शायद किसी कहानी की भी। अचानक धुंध को चीरती हुई एक लाल शॉल नजर आई। उसके पीछे थी आहना, इतनी खूबसूरत कि हवा भी ठहर जाए। आरव की नजरें उस पर टिक गईं। दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। उस पल धुंध भी जैसे चुपचाप मुस्कुरा रही थी। न जाने क्यों आरव को लगा जैसे वह आहना को पहले से जानता हो। दोनों धीरे धीरे शहर की ओर चल पड़े। फॉग लैंप्स की रोशनी और ठंडी हवा के बीच यह मुलाकात किसी फिल्म के दृश्य जैसी थी। एक छोटी सुकून भरी चाय की दुकान, दो गर्म कप और दो अनजाने दिलों के बीच शुरू हुई पहली मुलाकात की गर्माहट। झील के पास खड़े दोनों, और तभी हवा का झोंका आया। आहना का स्कार्फ उड़कर आरव के चेहरे से छू गया। दोनों चुप, लेकिन दिल बोल उठे। अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पुराने झोंपड़े में शरण लिए हुए थे, बहुत पास, बहुत करीब। बारिश की आवाज में उनकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। आहना ठंड से कांपने लगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरा हाथ पकड़िए। आरव ने हाथ थाम लिया और दुनिया जैसे धीरे चलने लगी। अगले दिन आहना एक किताब लेकर आई। वह पढ़ती रही और आरव उसे देखता रहा। दोनों की दुनिया बस उन्हीं दो पन्नों में सिमट गई थी। दोनों बैठे थे, बिल्कुल पास। खामोशी थी, पर खामोशी ही उनके बीच सबसे प्यारी बात कर रही थी। आंखें मिली, नजरें झुकीं, और दिलों ने धीरे से दस्तक दी। अगली सुबह आरव उसे ढूंढता रहा, लेकिन आहना कहीं नहीं मिली, जैसे धुंध उसे निगल गई हो। होटल रजिस्टर में उसका नाम झूठा था। अब आरव समझ चुका था, आहना कोई रहस्य है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना चाहता था। रात को कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव बाहर आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं, सिर्फ एक नोट पड़ा था। नोट के साथ एक लाल गुलाब, और पन्ने पर लिखा था, आरव, मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें मिलूंगी। अब कोई आरव का पीछा कर रहा था। काली जैकेट वाला आदमी, रहस्यमयी आंखें। आखिर वह कौन था? सूरज ढल रहा था और आरव उस घने जंगल में था जहां हर मोड़ पर डर और धुंध साथ साथ। उसे आहना की आवाजें सुनाई दे रही थीं, या शायद उसका भ्रम। अचानक वह वहीं खड़ी थी, आहना, आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और दिल में गहरी बेचैनी। आरव को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर आरव के गले लग गई। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वह किसी बहुत बड़े डर से बचकर आई हो। आरव ने उसे अपने सीने से लगाया, उसे सुरक्षित होने का एहसास दिलाया। आहना उसे एक पुरानी कॉटेज में ले गई। यहीं वह छुपी हुई थी। चारों ओर धुंध और कॉटेज के अंदर सिर्फ एक टिमटिमाती आग। दोनों आग के सामने बैठे। आहना ने सिर आरव के कंधे पर रख दिया। वह चाहती थी कि यह पल कभी खत्म न हो। धीरे धीरे उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। प्यार भी था, सुकून भी, और एक बेनाम वादा भी। आहना की एक लट उसके चेहरे पर आई। आरव ने उसे हटाया। उस एक पल में दोनों की सांसें जैसे रुक गईं। सुबह की हल्की किरणें कमरे में आईं। आहना की आंखों में डर अभी भी था, लेकिन आरव को देखकर उनमें थोड़ी शांति आ गई। आहना बोली, मैं किसी से नहीं, अपने अतीत से भाग रही हूँ। उसकी आवाज में दर्द भी था, डर भी, और सच्चाई भी। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। धोखे में उनकी हत्या कर दी गई। वही लोग आहना को भी ढूंढ रहे थे। काली जैकेट वाला आदमी दरअसल उसका बॉडीगार्ड था, जो उसे बचाने आया था। लेकिन आहना गलतफहमी में उससे भी डर रही थी। आदमी कॉटेज के बाहर खड़ा था। उसे लगा उसका अंत नजदीक है। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। उसकी आवाज में डर नहीं, सच सामने आया। उसे बचाने आया था, नुकसान करने नहीं। अब असली दुश्मन पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। का डर अब खत्म हो चुका था। आहना पहली बार खुलकर सांस ले पाई। आहना की मुस्कान लौट आई। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो सिर्फ सुरक्षा नहीं, प्यार का एहसास भी दे रही थी। रात को दोनों तारों भरे आसमान के नीचे खड़े थे। आहना की आंखों में चमक थी और आरव के दिल में सपना। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हें खोना नहीं चाहता। आहना ने उसका हाथ थाम लिया, मैं भी नहीं। सुबह होते ही दोनों ने पहाड़ी रास्ते पर साथ साथ चलना शुरू किया।
हाथों में हाथ और दिलों में नई उम्मीद अब भी थी, पर अब वह डर नहीं, प्यार की गवाही दे रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए आगे बढ़ रहे थे। कॉटेज का दरवाजा खुला, नई रोशनी, नई शुरुआत और नया भरोसा। उनकी जिंदगी की किताब का अगला अध्याय। आहना अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह डरती नहीं थी, अब वह जीना चाहती थी। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर ली। यह तस्वीर सिर्फ एक छवि नहीं, उनके प्यार की पहली सच्ची निशानी थी। पहाड़ी पर खड़े दोनों, हवा में लहराता लाल शॉल, धुंध धीरे धीरे छंट रही थी और उनका प्यार हमेशा के लिए खिल चुका था। यह अंत नहीं, उनकी कहानी की शुरुआत थी।